आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने उस सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने, जैसे कि समय नहीं मिलना, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर्स पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में केवल अच्छी चीजों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, अपने पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। तो सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींदों को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या शायद इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तुम्हें हर चीज करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके ऊपर सिर्फ वही काम करेगा। अगर कोई आपसे बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या केवल मोबाइल ही ऐसी चीज है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको हर जिस चीज में मजा आने लगता है वो चीज आपका पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के ही मजा मिलने लगे तो दिमाग तो भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा केवल असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की जिंदगी से दूर रहो और असली चीज पर मेहनत करो। किसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इसे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल पर खाली समय में गेम खेलने की बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस और चाणक्य नीति इन डेली लाइफ। आप चाहो तो स्टीव जॉब जैसे कई सफल लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हैं। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन कम भटकेगा। अगर आप ऑडियो बुक सुनने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुकू FM के बारे में। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है। ये इंडिया लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर हजारों लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स एंड समरी अवेलेबल है। 1000+ आवर्स का कंटेंट है। रीजनल लैंग्वेज में हजारों बुक समरीज अवेलेबल हैं, जिन्हें सुनकर आपको सीख सकते हो, समय का सही इस्तेमाल कर सकते हो। और तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको उस चीज की जरूरत समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि जरूरत
इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहोगे तुम के गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। देखो, आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तुम्हें भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दें, तो खुद से 3 सवाल कर लेना कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी में करना